दोस्तों नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 24 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरा करेंट अफेयर, जितने भी घटना हुआ है सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये करेंट अफेयर का साप्ताहिक कार्यक्रम है, साप्ताहिक शो है और इसमें मौखिक सवाल किए जाते हैं जिससे कि आप क्वेश्चन से रूबरू हों और अपने आप को क्वेश्चन के रूप में ढाल सकें। सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हमें देखना है या नहीं देखना है। सभी को देखना है ससुरा, ठीक है, सभी को देखना है। इस करेंट अफेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आशा करते हैं आप सबको ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी और जुड़िए। ओके, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 24 सितंबर का हम लोग देखेंगे। ठीक है, 24 सितंबर का पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में कब मनाया गया है आपको बताना है। तो वो है 23 सितंबर। ओके, 23 सितंबर। एक नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे विजुअल है। ओके, चलिए तो ये हो गया 23 सितंबर। आंसर हम आपको इसलिए लिख रहे हैं कि आप ऑप्शन जब टिक मारे तो आप गलत ना मारे। ठीक है, हाल ही में आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की है। 2.0 की अध्यक्षता किसने की है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तीसरा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। दोस्तों, केरल। आंसर है केरल। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में असलता बावगांवकर का निधन हुआ, वे कौन थी। असलता बावगांवकर कौन थी। तो वो थी दोस्तों अभिनेत्री। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन पिछले एपिसोड में भी आ गया है। ऑस्ट्रेलिया। कुछ क्वेश्चन होते हैं, मानते हैं कि रिपीट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो रिपीट हो जाता है, जहाँ तक कि आपको याद रह सके। ओके, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के तत्काल प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। तो बिहार के
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बिहार। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिहार। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती? किसने जीती? गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप ब्रुक वाटर किसने जीती? ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद देखिए कीजिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा न्यूज़ देखिएगा तो आपको याद होगा। और नहीं भी न्यूज़ देखते हैं तो आप ये शो निरंतर देखिए। ठीक है, एक बार समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा है तिबारा देखिए, आपको जरूर से जरूर याद हो जाएगा। क्योंकि करेंट अफेयर से क्वेश्चन 28 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए करेंट अफेयर का शो हम स्टार्ट किए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहे हैं आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब महिला चैंपियनशिप किसने जीती? तो है एस्ले बार्टी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों को बाजार में 0.01% मीन्स 1% शुल्क पर बेचने का फैसला किया है? तो वो है हरियाणा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रोमिला थापड़। थापर। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने है कि हाल ही में आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार और किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? आईटीबीपी याद रखिएगा, आईटीबीपी ने एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है? तो वो है उत्तराखंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक किसने लिखी है? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, तो वो लिखी है विकास खन्ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया? वीडियो गेमिंग कंपनी जेनीमैक्स का अधिग्रहण किसने किया दोस्तों? तो माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
कहाँ हुआ है दोस्तों? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, तो वो हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसान कल्याण योजना, किसान कल्याण योजना का शुभारंभ किया है, तो वो है मध्य प्रदेश। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ससुरा, इसमें तो बिहार का नाम आ ही नहीं रहा है। बिहार कहाँ छुपा हुआ? अच्छा, एक बार आया है बिहार, और बार बिहार आना चाहिए, बिहार नहीं आ रहा है ससुरा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 37 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? 37 करोड़, 37 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। कौन सा राज्य है? तो दोस्तों वो राज्य है गुजरात, वो राज्य है गुजरात। कितने करोड़ का? तो 37 करोड़ का राहत पैकेज, 37 करोड़ का राहत पैकेज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है। अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है, अनूठा ट्राम पुस्तकालय शुरू किया गया है या शुभारंभ किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वो है आंसर दोस्तों कोलकाता, 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 कोलकाता। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो वो है 25 सितंबर को, 25 सितंबर, 25 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना की शुरुआत की है? कौन सा राज्य? तो वो है असम, 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 असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो हैं सोनू सूद, सोनू सूद, सोनू सूद, सोनू सूद। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच की और जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है? सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो वो है दोस्तों कौन सा राज्य? तो वो है पंजाब, पंजाब, पंजाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में EESL के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? निर्देशक कौन बने हैं दोस्तों? आंसर आपका है रजत सूद,
रजत सूद, रजत सूद, रजत सूद। ओके, अगला क्वेश्चन है, रजत सूद के बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यन का निधन हुआ है, वे कौन थे? एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वे कौन थे, मतलब वे क्या थे, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो गायक थे। ठीक है, गायक, गायक, गायक थे दोस्तों, गायक। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो वो है श्रीलंका, 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 श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले सभी लोगों को मैरून रंग की पासबुक जारी करने की घोषणा की है? मैरून कलर की या मैरून रंग की पासबुक देने का ऐलान किया है, तो वो है तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? कार्य सदस्यता, कार्य सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है। ध्यान पूर्वक से सुनिएगा और इस पे अमल कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी। क्या है दोस्तों? मारुति, मारुति सुजुकी, 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 मारुति सुजुकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पृथ्वी 2, सतह से सतह पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया है, तो वो कौन सा राज्य में किया गया है दोस्तों? ओडिशा में, ओडिशा, 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 उड़ीसा में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के दोस्तों? किस देश के? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस देश के बने हैं? तो वो है सोमालिया, 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 सोमालिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? यू राइज नामक एकीकृत, यू नामक एकीकृत, यू राइज नामक। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर उत्तर प्रदेश। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की गई? ब्याज ऋण मुक्त योजना शुरू की गई, तो वो है मध्य प्रदेश, मध्य
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, सिटी फॉरेस्ट आनंद वन तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन, सिटी फॉरेस्ट आनंद वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र खिलाड़ी एक्टर को शामिल किया गया है? तो वो है दोस्तों आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना, खुराना। अब 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि हाल ही में वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो ये है दोस्तों 24 सितंबर को, 24 सितंबर, 24 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया है? नो मास्क नो सर्विस का अभियान किया गया है, तो वो है जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो वो है राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीन जोन्स का निधन हुआ है, वे कौन थे? डीन जोन्स तो थे दोस्तों क्रिकेटर, क्रिकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 23 सितंबर को, 23 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? क्षेत्रीय एम्बेसडर कौन बनी है? खुशी चिंदालिया। खुशी, कितना अच्छा नाम है, खुशी चिंदालिया, खुशी चिंदालिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में कौन भारत की पहली राफेल महिला फाइटर राइफल महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है? ये गर्व की बात है दोस्तों। नए नए ऐसे लोग सामने हमारे देश में आ रहे हैं, जिससे कि हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि हाँ, इंडिया भी कुछ है। ओके, तो कौन है दोस्तों? शिवांगी सिंह। बहुत खुशी की बात है, शिवांगी
शिवांगी, 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 शिवांगी सिंह। और अभी अभी हाल ही में नीट का एग्जामिनेशन हुआ था, 720 नंबर के शायद होता है, उसमें 720 में से 720 नंबर ही प्राप्त करने वाली भी महिला बनी है दोस्तों। ये गर्व की बात होती है कि महिला भी बहुत आगे निकल चुकी है, उनको तो कभी ना कभी मौका आप दे के देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया? ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया तो वो है केरल। केरल, केरल, केरल। हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? टोकन, टोकन, टोकन जारी करने की फैसला की है तो वो है गूगल, गूगल पे, गूगल पे। हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC, IDFC फर्स्ट बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया? विधेयक पारित किया गया दोस्तों तो वो है गुजरात, गुजरात, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, COVAXIN, ठीक है, यही नाम है, के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति दी है तो वो है दोस्तों, कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO अभ्यास का, और हाल ही में DRDO ने अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो अभ्यास कैसे लिखाता है? ABHYAS। ससुरा यही तरह से रहेगा आपका एग्जामिनेशन में। ठीक है, अभ्यास लिखा रहेगा। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये? तो ओडिशा में हुआ था, ओडिशा, ओडिशा, उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाह एंडो को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? किस देश का नामित किया गया है दोस्तों? तो वो देश का नाम बताना है। कौन सा देश है? तो वो देश है माली, माली, माली। ठीक है, माली। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य में केवल स्टेड ब्रिज का
उद्घाटन किया गया है दोस्तों, तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना 47 नंबर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों वो है 26 सितंबर। 26 सितंबर, सितंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने विदेशी माइक्रो प्रोसेसर MOUSHIK के विकसित किया है? तो वो किया है दोस्तों आईआईटी मद्रास वाले, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में केवल स्टडीज, ओके ये हो गया था शायद, हाँ ये क्वेश्चन हो गया है, डबल बार इसे रिपीट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वाटरमार्क कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना है इसका। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार जीता है? तो वो है दोस्तों केरल, केरल, केरल। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचरण और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? किस आईआईटी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो वो है आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया गया है, तो वो है कंबोडिया, कंबोडिया याद रखिएगा, कंबोडिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पूर्ण जीवित करने के लिए ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऋण प्रदान करने की घोषणा कौन की है दोस्तों? तो कौन सा राज्य? तो वो है असम राज्य, असम राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ, वे कौन थे? शेखर सुमन नहीं, शेखर बसु, शेखर बसु वे क्या थे? वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? $300 मिलियन दिए हैं दोस्तों, तो वो है राजस्थान, राजस्थान। हाल ही में केवीआईसी ने
किसे अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो सलाहकार के रूप में किनको नियुक्त किया है? तो सुनील शेट्टी, सुनील सेठी। ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमेक्स JIMEX ने शुरू किया? जैसे कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जिमैक्स शुरू किया है? तो वो है जापान। ठीक है। आज तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आज देखने में अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि नया सेटअप है दोस्तों, उसको हटा दिए हैं। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। पहले बहुत ही वीडियो खराब आ रहा था, इसलिए उसको हटा दिया गया है। थोड़ा सा कुछ तो प्रॉब्लम आता है। अभी के जितने भी पहले क्लास थे, थोड़ा बहुत आपको वीडियो में डिस्टर्बिंग मिला होगा, लेकिन उसके लिए बहुत हम क्षमा मांगना चाहते हैं, क्योंकि सेटअप टेक्निकल इशू थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है। हम लोग इंसान हैं, इंसान को भी कभी न कभी वक्त पे बुरा वक्त आता है, ये तो टेक्निकल है। ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वड़ेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है? प्रीतिलता वड़ेदर पर फिल्म बनाने की घोषणा की है। तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? $300 मिलियन दिए हैं दोस्तों, वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान याद रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपये देने का और रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है? तो वो कौन रहेगा दोस्तों? सबसे ज्यादा दुर्गा जी का पूजा कहाँ होता है पूरे भारत में? तो वो होता है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाह एंडो को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो वो है, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, माली। ठीक है, माली बताया थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य किया? टीबी टेस्ट, तो वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आमिर खान बने हैं। आमिर खान। ठीक है, आमिर खान बने हैं। किस चीज का? तो वो सीट का बने हैं दोस्तों, सीट का। ठीक है, तो सीट का बने हैं कौन ब्रांड एम्बेसडर? तो याद रखिएगा, अभी न्यू है, ट्रेंडिंग में है, आमिर खान। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त
पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? 5 लाख का, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की है? अचोनी योजना, तो वो हो जाएगा दोस्तों असम। असम, असम, असम। हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? पहला देश कौन बना है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर, 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 सिंगापुर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? कौन से सत्र को? तो वो है 75वें। 75वें, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों? और की जाएगी, की जाएगी, सॉरी, की गई नहीं, की जाएगी, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजर और सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। हिल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग, MBA इसी तरह से एग्जाम में लिखा हुआ आपको आएगा, MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? भारतीय इंस्टीट्यूट को तो 2 को शामिल किया गया है दोस्तों। 2 यूनिवर्सिटी को और 2 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है अगला क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो वो है डेनमार्क। डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो वो है 26 सितंबर। 26 सितंबर, 26 सितंबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसर जज अहलू पढ़ सकते हैं इसको, अहलूवालिया का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो वो थी दोस्तों अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री। ठीक है, अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो वो है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, 27 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को, ये तो हो गया था, हाल ही में किस राज्य ने कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए $15 मिलियन की सहायता दी है? तो वो है श्रीलंका। $15 मिलियन कह सकते हैं, $15 मिलियन। ठीक है, कितना है दोस्तों? $15 मिलियन। $15 मिलियन कम नहीं होता है दोस्तों, $15 मिलियन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों अच्छा लग रहा है जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, लोगों तक पहुंचाएं, जहां तक हो सके आप मेरी सहायता करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो वो है 28 सितंबर। 28 सितंबर। दोस्तों हम सब तो कहीं प्रचार वरचार करते नहीं हैं, जो भी करेंगे आप ही करेंगे, आप ही पे सब चीज़ डिपेंड है। आप किस तरह से इस चैनल को लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करते हैं। आप ही इसके ताज हैं, सरताज हैं, सब चीज़ आप ही हैं। जो भी कुछ होगा आपकी बदौलत पे होगा। बार बार कहना चाहते हैं दोस्तों, जो भी होगा आप ही के बदौलत पे होगा, आप ही कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, आप समझ ही रहे होंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर तक हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? खुली सिगरेट, महाराष्ट्र।